कि दुनिया भर के उद्योग जगत में हिंदुस्तान का दबदबा कायम किया। धीरू भाई अगर आज जिंदा होते तो 77 साल के होते। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कदमों के निशान पर चल रहा है हिंदुस्तान का उद्योग जगत। उनका मंत्र था, सपने देखो, खूब सोचो, मुश्किलों से लड़ो, मुश्किलों को मुनाफे में बदलो। और इसी मंत्र के सहारे वो मुफलिसी से बाहर आए और कर ली दुनिया मुट्ठी में। शक्ति परिवार को गुरुकांत देसाई का नमस्कार। सपने मत देखो। जिंदगी नाम है सपने देखने का, उन्हें सच करने का। कुछ ऐसा कर गुजरे कि जब हम इस दुनिया से कूच करें तो जिंदगी की रेत पर कदमों के निशान रह जाएं। एक सोच थी, एक सपना था। ये फलसफा था उस इंसान का जिसने मुट्ठी में कर ली दुनिया, जिसने हिंदुस्तान को सपने देखना सिखाया। उस अजीमो शान शख्सियत का नाम है धीरू भाई अंबानी, जिसने अपने दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और बदल कर रख दिया हिंदुस्तान के बिजनेस और उद्योग का नक्शा। इंडिया बढ़े, इंडिया का नाम ग्लोबल वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन में आए, ऐसी उनकी उम्मीद थी, इच्छा थी। मैं ये सोचता हूं आज भी वो आसमान से, हेवन से देखते होंगे नीचे, और इंडिया जिस दृष्टि से जा रहा है, जिस पथ पे जा रहा है, उससे वो सुखी होते होंगे, खुश होते होंगे। उनको लगता होगा कि उन्होंने जो सोचा ऐसे ही जा रहा है। धीरू भाई अंबानी, एक नाम जो ब्रांड बन गया, एक नाम जो मुहावरा बन गया, एक नाम जो मिसाल बन गया, एक नाम जो आइकन बन गया। एक बिजनेसमैन आके पूछता है कि आप जिस बिजनेस में हो उसी बिजनेस में मैं काम करने आऊं क्या, तो आप उसको नहीं कहेंगे। पर धीरू भाई का बड़ा दिल था, उन्होंने जो कहा कि देश के लिए आपको करना है, इंडियन इंडस्ट्रीज का जो फाउंडेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन है, वो धीरू भाई ने ही शुरू किया। धीरू भाई अंबानी के इस करिश्मे की कुंजी थी उनके फलसफे में। वो कहते थे, हम लोगों पर अपनी बाजी लगाते हैं। वो आदमी में इतनी मोटिवेटिंग कैपेसिटी थी कि कोई आदमी चाहे कितना भी मतलब मुझे खुद में लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर अगर धीरू भाई ने पहचाना है कि इस आदमी में ये स्ट्रेंथ है, तो ही विल ब्रिंग इट आउट एट एनी कॉस्ट। जरा अंदाजा लगाइए, 1954 में धीरू भाई अंबानी को पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते एडन में शेल के पेट्रोल पंप पर भी काम करना पड़ा था। पेट्रोल पंप पर काम करते हुए उन्होंने पेट्रोलियम उद्योग का शहंशाह बनने का ख्वाब देखा और एक दिन सारी दुनिया ने उस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा। वो कहते थे कि सपने जरूर देखो। जब आप सपना देखेंगे तभी आप उसे सच भी करेंगे। सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए, लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, समर्पण में गहराई और प्रयास अथक होना चाहिए। ये सपना मैंने रिलायंस के लिए भी देखा है और भारत के लिए भी। वो एक बहुत महत्वाकांक्षी आदमी थे और आगे की सोच रखने वाले थे कि भी आगे मुझे क्या करना है। तो विजनरी जो बोलते हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश में, जो स्वप्न दृष्टा बोलते हैं, तो उनका एक स्वप्न ही था कि भाई चलो मैं कुछ करके दिखाऊं। बिजनेस गुरु धीरू भाई का एक और मंत्र भी लगे हाथ ले लीजिए। सोच हमेशा बड़ा रखो, जल्द सोचो और पहले सोचो, क्योंकि सोच किसी की जागीर नहीं है। अपने नाम की ही तरह धीरू भाई ने भी धीरज नहीं खोया। वो कहते थे, मुश्किल घड़ी आए तो भी अपने लक्ष्य का पीछा मत छोड़ो।
और इस मुश्किल घड़ी को बेहतर अवसर में तब्दील करो, क्योंकि मुनाफा कमाने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं होती। धीरूभाई का बचपन गरीबी में बीता। वो मैट्रिक से आगे पढ़ाई नहीं कर सके। धीरूभाई ने रोजी रोटी के लिए बरसों तक देश विदेश में नौकरी की। जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके पास थोड़ा सा सामान और ढेर सारे सपने थे। मुंबई में उन्होंने चंद हजार रुपए से बिजनेस शुरू किया और एक दिन वो भी आया जब उनकी जेब में पूरी मुंबई खरीदने की दौलत और ताकत थी। धीरूभाई अंबानी, जो बरसों तक अपने परिवार के साथ 2 कमरे के मकान में रहे, जिसमें से एक कमरा उनका दफ्तर भी था। लेकिन आज उनका बड़ा बेटा एक ऐसा आलीशान महल बना रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर उतर सकता है। धीरूभाई अंबानी ने अपने हर सपने को पूरा किया। उन्होंने सपना देखा था कि देश भर के लोग पोस्ट कार्ड की कीमत पर मोबाइल से बात करेंगे। उनका वो सपना भी पूरा हो गया। 40 पैसा में 1 मिनट बोलने की जो आइडिया थी वो धीरूभाई ने आज के 15 साल पहले दी थी और खुद करके दिखाई। धीरूभाई के सपने ने शहर से लेकर गांव तक की तस्वीर बदल दी। लेकिन वो अपने इस खुशनुमा ख्वाब को पूरा होते नहीं देख पाए, क्योंकि 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। और दुनिया के लिए एक संदेश छोड़ गए कि कामयाबी की बुलंदी के लिए जरूरी है कि सच्चे मन से सपने देखो। शिखर सिंह और प्रीति ठाकरे के साथ प्रीति सोमपुरा, मुंबई, न्यूज़ 24। बहुत मस्त तबीयत के थे धीरूभाई। दिल से सोचते थे, दिमाग से काम करते थे, पक्के यारबाज थे। जूनागढ़ के एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया और बाद में उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से रिलायंस का ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तारीफ देखिए, शोहरत के आसमान पर पहुंचने के बाद भी वो अपने गांव की गलियों को नहीं भूले। एक छोटा सा गांव में एक घर, वैसे ही जैसे आम घर हुआ करते हैं। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ यादें। ये है गुजरात के जूनागढ़ जिले का कुकसवाड़ा गांव। भारतीय उद्योग और व्यापार जगत के शहंशाह धीरूभाई अंबानी का गांव। और ये घर जो आप देख रहे हैं, ये है एक स्मारक, क्योंकि इस घर में 28 दिसंबर 1932 में एक ऐसे शख्स का जन्म हुआ जिसने भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना दिखाया। इसी गांव के इसी घर में जन्म हुआ था धीरजलाल हीराचंद, यानी